अगर आप किसी का दिल दुखाकर ये सोच रहे हो कि हम जीत गए तो रुक जाइए। आप किसी का दिल दुखा के जीत नहीं रहे हो, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना ही घाटा कर रहे हो उस चीज में। एक ऐसे एक मछुआरा था, छोटा सा था, बच्चा था 17-18 साल का। एक मछली निकाला, उसके एक मछली पकड़ में आई, बहुत प्रयास किया, बहुत 2-3 घंटों बाद एक मछली पकड़ में आई तो बहुत खुश हुआ, बोला कि आज का भोजन तो प्राप्त हुआ। मछुआरों का जीवन यही होता है। एक बड़ा सा व्यक्ति आया, 27-28 साल का, और जो मछली उसने निकाली थी उसको छीनने लगा कि मुझे दे। उस लड़के ने बोला क्यों? उसने बोला दे, चिल्लाया जोर से। लड़का छोटा था, कुछ कह नहीं पाया, मछली छीन लिया और जाने लगा समुद्र के किनारे से। तो मछली जिंदा थी थोड़ी थोड़ी। जो उसको जबरदस्ती ले गया था उसके यहाँ पे उसने काटा, चिल्लाया, वो मछली को छोड़ दिया। मछली तालाब में चली गई, समुद्र में चली गई। भागा भागा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मरहम करी और बोला 4 दिन बाद आना। ठीक है, वो जब 4 दिन बाद गया तो जख्म वैसा का वैसा। डॉक्टर ने बोला इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये, इसको काटा नहीं तो यहां से कटेगा फिर ये। उसने बोला काट दो। उसने यहाँ पे काट के पट्टी कर दी, फिर बोला 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद देखा वही घाव ताजा का ताजा। उसने बोला अब हाथ यहाँ से जाएगा वरना यहाँ से काटना पड़ेगा बाद में, पूरा शरीर खराब हुआ। उसने बोला काट दो। उसने हाथ यहाँ से काटा, पट्टी बनाया और फिर चला गया। डॉक्टर ने बोला 2 दिन बाद फिर आना। 2 दिन बाद वही कहानी, फिर गया, पट्टी खोली, वही जख्म ताजा का ताजा। डॉक्टर ने बोला अब यहाँ से कटेगा। उसने बोला काट दो वरना पूरा शरीर खराब होगा। ठीक है, फिर पट्टी की, फिर वापस बोला 2 दिन बाद आना। फिर डॉक्टर ने देखा, पट्टी खोल के वैसा वैसा। डॉक्टर को ये अनुभव हुआ कि ये हो क्या रहा है, मेरी दवाइयों का असर क्यों नहीं पड़ रहा है इस पे। डॉक्टर ने बोला ये हाथ यहाँ से कटेगा वरना पूरा शरीर खराब होगा। उसने बोला काट दो। उसने बहुत अच्छी दवाइयां दी लेकिन नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहा। डॉक्टर ने जब वापस आया 2 दिन बाद बोला कि तुमने किसी का कुछ खाया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी की मेहनत की रोटी चुराई है, किसी की मेहनत की चीज चुराई है। वो बोला याद करा, बोला हाँ डॉक्टर साहब, मैंने लगभग आज के 15-20 दिन, 1 महीने पहले एक मछुआरा था, मैंने उसका भोजन चुराया। बड़ी शिद्दत से उसने निकाला था और मैंने चुरा लिया। डॉक्टर बोला जा उसके पैरों पे पकड़, नाक रगड़, माफी मांग, जो हो सके वो कर, लेकिन उससे माफी मांग के आना, बिना माफी मांगे बताना। वो ढूंढा, नहीं मिला। उसका जख्म तरोताजा होता गया। फिर एक दिन मिला वो बोला जाके पैर पकड़ लिए, नाक रगड़ने लगा। बोला तुम क्या हो, कोई ईश्वर का रूप या फिर एक साधारण सा बच्चा, या फिर तुम तांत्रिक? उसने बोला मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं ना, मैं भगवान हूं, मैं एक साधारण सा इंसान। तो बोला नहीं, तुमने मेरे ऊपर कुछ किया है तभी मेरा पूरा हाथ कट गया, ना डॉक्टर की दवाइयों का असर हो रहा है। तो उसने बोला मैं एक साधारण सा इंसान हूं, ना तांत्रिक हूं, ये सब ऊपर वाले की दया है। क्योंकि जब मैंने मछली निकाली थी तो मैंने मेहनत करके निकाली थी और उस मेहनत को आप ले गए, और ये सब भगवान देख रहा है, मैं नहीं, ऊपर वाला सब देखता है। तो उसको समझ में आया कि हाँ, किसी की मेहनत की रोटी चुराना, किसी की मेहनत का फल लेना हमेशा शुभ नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। भले हम ऐसे सोचते हैं, जब वो ले गया, वो क्या सोचता था कि मैं मछली को खाऊंगा बना के, उसकी मेहनत थी, ले गया कोई और, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने उसको उसी जन्म में, उसी टाइम में वो दिखा दिया कि चोरी की रोटी और चोरी का पैसा और चोरी की जिंदगी कभी एक समान नहीं रहती, कभी बराबर नहीं चलती। अगर आप चोरी से लाई हुई रोटी खाओगे तो आप वो रोटी पचेगी नहीं, दर्द करेगा आपका पेट। अगर आप चोरी से लाए हुआ पैसा घर में रखोगे तो घर में कभी सुख शांति नहीं आएगी, कभी समृद्धि नहीं होगी। अगर आप चोरी से कोई बिजनेस करोगे, किसी से झूठ बोल के आप झूठा आश्वासन लोगे, तो शायद आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अगर आप किसी को समय समय पर आश्वासन देके उसका दिल तोड़ दो तो शायद कभी ये चीजें नहीं होगी। हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो चीज सफल होती है वो होती है मेहनत की रोटी, मेहनत की इनकम, मेहनत का पैसा और मेहनत की जिंदगी। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। ईश्वर सब देता है, हमेशा कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म का कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो मिलेगा इसी जन्म में मिलेगा। भगवान ने कहा है कर्म कीजिए इसी जन्म में, जन्म मिला एक बार, मनुष्य जन्म है तो कमा के खा रोटी 1 नंबर की।
मतलब बना है तू इंसान तो कमा के खा ईमानदारी की रोटी। ईमानदारी की रोटी हमेशा आदमी को ऊपर ले जाती है, और ईमानदारी की मेहनत ही इंसान को ऊपर ले जाती है। बिना मेहनत किए और बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप ये सोच रहे हो मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जो मिलेगा आपको वो आपकी मेहनत से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। क्योंकि याद रखना, भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है। जो कर्म का फल है वो अपने को इसी जन्म में देगा। कभी कभी आपने देखा होगा, हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमको एहसास होता है यार हमने दिल दुखाया, और हमारे साथ कुछ अनहोना हो जाता है। वो सब होता है कर्म का फल। कर्म का फल यही भोगना पड़ता है। अगर आज हम किसी इंसान का दिल दुखा के अगर आज हम खुश रहते हैं तो शायद हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे आगे वाले जीवन में। अगर किसी इंसान को आप अपना टाइम देखो, विश्वास कर लिया उस इंसान ने, अगर आप उस इंसान का विश्वास तोड़ोगे तो आपको शायद कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि ऊपर वाला देखता है, उसकी बद्दुआ आपको सबसे पहले लगेगी। क्योंकि याद रखना, जितनी दुआ पहले नहीं लगती उतनी बद्दुआ पहले लग जाती है एक इंसान को। क्योंकि उस इंसान ने आप पे भरोसा किया है, उसने आपके भरोसे को तोड़ा है। अगर आपने किसी इंसान का भरोसा तोड़ा है तो उससे जाके अभी माफी मांग लीजिए और उस भरोसे को कायम रखिए, और जो उस भरोसे में आपने वादा किया था उसको पूरा कीजिए। तभी आप कर्म फल से बच पाएंगे, नहीं तो आप दर दर की कर्म फल से भटकते फिरेंगे। और यही कहानी है आज के जमाने में। लोग हर किसी का विश्वास तोड़ते हैं, हर किसी के मेहनत की रोटी खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। क्योंकि कर्म भगवान देखता है। मानते नहीं है अपन की भगवान है, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन याद रखना, हम भले ही कुछ नहीं कर सकते, आज भले ही हम छोटे हैं, लेकिन हमारा किसी ने विश्वास तोड़ा है। अगर आज हमारे किसी मेहनत की रोटी कोई और खाया है, अगर हमारा कोई चीज मेहनत की हुई है कोई और ले गया है, तो मानो उसे भुगतना जरूर पड़ेगा, और इसी जन्म में। और जो आप ले गए उसका 10 गुना आपको भरपाई करनी पड़ेगी उस चीज की। इसलिए जिंदगी में किसी का मेहनत का मत खाओ, कोई चोरी की रोटी मत खाओ। जो खाना है मेहनत की रोटी खाओ, और मेहनत का फल मिले उसको प्राप्त करो। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। अगर आप किसी के साथ गलत कर्म करोगे तो आपका जरूर उसका फल मिलेगा, और इसी जन्म में मिलेगा, और वो देगा भगवान। इसलिए डिसाइड आपको करना है कि आप गलत कर्म करोगे या फिर मेहनत की रोटी खाओगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।